बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अब्दुर्रहमान बोकोम वाले वो अपने घर से कल 9 जुलाई 2024 से गायब हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनको अगवा कर लिया गया है। वो घर से निकले तो उसके बाद घर वापस नहीं आए। मेरे सामने एक पोस्ट है जो पुलिस की तरफ से जारी की गई है। ये मोहम्मद अनवर की तरफ से मुझे फॉरवर्ड की गई है। मोहम्मद अनवर उनके कंपोज़र हैं, बोकोम पर वो काम करते हैं। पोस्ट आपके सामने रखता हूँ। पुलिस की तरफ से जारी की गई पोस्ट में कहा गया है कि नाम राना अब्दुर्रहमान, सरपरस्त का नाम मोहम्मद अजीज़ मुस्तफ़ा, उम्र 60 साल, गुमशुदगी की तारीख 9/7/2024, घर का पता एहसान ब्लॉक, निश्तर टाउन, लाहौर, राब्ता नंबर 033404026249। शनाख्ती अलामत नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। गुमशुदा शख्स के बारे में एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर इतला करें। गुमशुदा अफराद की मालूमात सेफ सिटी लास्ट एंड फाउंड 0316774167 पर व्हाट्सएप करें। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। ये पोस्ट मोहम्मद अनवर की तरफ से मुझे फॉरवर्ड की गई थी। उसके फौरी बाद मैंने मोहम्मद अनवर से रब्ता किया। मोहम्मद अनवर की तरफ से जो मालूमात फराहम की गई हैं उसके मुताबिक राना अब्दुर्रहमान अपने घर निश्तर कॉलोनी से सुबह 6 बजे निकलते हैं। उनके पास उनका मोबाइल होता है। 3 बजे तक मोबाइल पर रब्ता करने की कोशिश की जाती है। 3 बजे तक उनका मोबाइल ऑन रहता है। उसके बाद बैटरी ख़त्म होती है। अल्लाह बेहतर जानता क्या होता है कि उसके बाद उनके साथ रब्ता नहीं हो सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश की। बाद में पता करने की कोशिश की तो लोकेशन आ रही थी फैसलाबाद की, लेकिन उससे आगे फिर कुछ मालूम नहीं हो सका कि राना अब्दुर्रहमान को अगवा किया गया है या खुदा न खास्ता फिर किसी अनहोनी से वो 2-4 हुए हैं। मेरी भी उनके साथ कभी कभी मुलाकात हो जाया करती थी। मोहम्मद अनवर के साथ अमूमन मेरा रब्ता रहता था। इसी वजह से उन्होंने मुझे ये पोस्ट फॉरवर्ड की। उनकी नीयत ये है कि जितने लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा दी जाए, हो सकता है कि राना अब्दुर्रहमान साहब का कुछ पता चल सके। मैंने इनसे दीगर मालूमात भी हासिल की, जिसके मुताबिक ये है कि उनकी आंखों का कोई मसला था। मतलब ये कि उनकी नज़र कमज़ोर थी। वो अपने पार्टनर मोहम्मद सरवर के साथ निश्तर कॉलोनी से रोज़ाना अपने ऑफिस अपने बोकोम पर आया करते थे। उनका बोकोम है सफ़ा वाला चौक, लाहौर में। लाहौर के तकरीबन दरमियान में याद जाता है। वहाँ वो रोज़ाना आया करते थे। ज़हनी तौर पर वो मुकम्मल फिट थे, लेकिन उनका कोई आई साइट का मसला था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। वो मोहम्मद सरवर के साथ बाइक पर अपने ऑफिस अपने बोकोम आया करते थे। तो मोहम्मद सरवर के साथ मेरा इसलिए रब्ता नहीं हो सका कि वो इसी मामले में बड़े मसरूफ़ हैं, इधर उधर वो भाग दौड़ कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद अनवर अकेले आज बोकोम पर मौजूद थे। मोहम्मद अनवर भी राना अब्दुर्रहमान के घर वालों की तरफ से किसी पोजीशन में नहीं है कि बता सकें कि राना अब्दुर्रहमान साहब अपने घर से क्यों गए, क्या उनकी कोई घर वालों से नाराज़गी थी। वो कहते हैं इस हवाले से कुछ भी ऐसा नहीं था। वो घर में बिल्कुल मुतमिन थे, अपने घर वालों के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे। उनका किसी के साथ ना सिर्फ ये कि अपने घर वालों बल्कि बाहर भी किसी के साथ कोई तनाज़ा कोई झगड़ा नहीं था। इसके बावजूद उनका लापता हो जाना हैरान कुन है। शकूक शुबात का बहरहाल इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है कि उनको किसी ने अगवा कर लिया हो। किसने अगवा किया होगा, किस मकसद के लिए अगवा किया गया होगा। सियासी बुनियादों पर भी उनका किसी पार्टी के साथ ऐसा कोई तल्लक नहीं था कि कहा जाए कि उनको उठा लिया गया है। बहरहाल वो अपने घर से गायब हैं। घर वाले कितने ज़्यादा परेशान होंगे उसका अंदाज़ा ही किया जा सकता है। वैसे मेरा उनके साथ कभी कभी रब्ता हो जाता था। मैं बोकोम पे कभी कभी जाता था तो उनके साथ मुलाकात हो जाती थी। कोई किताब तबसरे के लिए भेज देते थे तो उस पर तबसरा कर लिया जाता था। उनकी मुझे पोस्ट 4 जनवरी इसी साल 2024 को मौसूल हुई थी, जिसमें जिस तरह से आम लोग सुबह के टाइम पोस्ट करते हैं वो उन्होंने मुझे पोस्ट की थी। उसके बाद मेरा उनके साथ ऐसा कोई, वैसे उनके साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी, कुर्बत भी नहीं थी। कभी कभी उनके साथ मुलाकात हो जाया करती थी। तो अल्लाह करे कि वो बिल्कुल खैरियत से हों, बिल्कुल आफियत से हों, अपने घर वापस आ जाएं। बहरहाल उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान होना बनता भी है। जो बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है वो अपने घर से निकलता है लेकिन घर वापस नहीं आता। पोस्ट आपके सामने हमें रख दी राना अब्दुर्रहमान के हवाले से जो पुलिस की तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीर राना अब्दुर्रहमान की तरफ से अपने व्हाट्सएप DP पर लगाई गई है। अब्दुर्रहमान साहब का एक बेटा और एक बेटी है। आतिफ समा न्यूज़ में प्रोड्यूसर के तौर पे काम करता है। दोनों की शादियां हो चुकी हैं। मेरी अब्दुर्रहमान साहब के पार्टनर मोहम्मद सरवर के साथ भी बात हुई। उनका कहना था कि हमारा किसी के साथ किसी किस्म का कोई लेने देने का तनाज़ा नहीं है,
کتابیں ہم چھاپتے ہیں وہ بھی غیر متنازع قسم کی کتابیں چھاپی جاتی ہیں۔ ہم کتابیں ہی نہیں چھاپتے بلکہ یہ تو ایک خدمت کے خلق کا کام ہے جو ہم کر رہے تھے۔ ناظرین، دعا ہے کہ رانا عبد الرحمن صاحب خیریت سے ہوں، اپنے گھر آ جائیں۔ تو آپ سے بھی دعا کی اپیل ہے، اور جو لوگ رانا عبد الرحمن صاحب کو جانتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کی جو بھی معلومات رکھتے ہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں، ان پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ رانا عبد الرحمن اپنے گھر والوں سے جلد آ ملیں۔ اللہ حافظ۔